माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका क्वेश्चन नंबर 12। अपने पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक सॉल्व कर दिए थे, उसको समझाने का प्रयास किए थे। हम आशा करते हैं कि तुम उससे कुछ लाभ उठाए होगे। आज क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं कि यह क्वेश्चन कहता है कि दो कॉपर का स्फीयर है, चार्ज कॉपर का स्फीयर है और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। यह दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, r है, और दोनों पर चार्ज का अमाउंट क्या है, q एंड q है। दोनों पर सेम काइंड्स ऑफ चार्ज है। तो यहाँ एक बात क्लियर हो गया कि फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्सन होगा। और इस q का वैल्यू दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और जो डिस्टेंस r है उसका वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। जिस 50 सेंटीमीटर को हम 100 से डिवाइड करके उसको एसआई यूनिट में चेंज कर लिए हैं 0.5 मीटर। 0.5 मीटर। अब कहता है कि इसके बीच में कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो ये बहुत आसान है, कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे, इसके बाद इसके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालेंगे। लेकिन यह क्वेश्चन चूंकि दो पार्ट में है, पहले पार्ट में कहता है उस फोर्स को कैलकुलेट कीजिए, और सेकेंड पार्ट में कहता है कि जब दोनों बॉडी का जो चार्ज है उस चार्ज को हम डबल कर देते हैं, यानी दोनों पर चार्ज जो पहले Q और Q था, अब सेकेंड केस में जो चार्ज है वह 2Q और 2Q हो गया, चार्ज दोनों पर डबल हो गया। लेकिन कहता है कि डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। पहला डिस्टेंस r था, तो दूसरे फिगर को ध्यान से देखोगे, इसका डिस्टेंस हो गया r/2, यानी दोनों पर चार्ज को डबल कर दिया गया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। तब हम लोग देखेंगे कि अब दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, और उसके बीच में रिलेशन भी हम लोग देखेंगे कि कैसे फोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसको पहले सॉल्व करते हैं। कूलम्ब्स लॉ से हम जानते हैं कि पहले वाले केस में जो फोर्स है, रिपल्सन का फोर्स है, उसको हम F1 मान लिए हैं, और दूसरे में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है उस फोर्स को हम F2 मान लिए हैं। अब कूलम्ब्स लॉ से F1 = K Q1 Q2/r², K Q1 Q2/r²। K का वैल्यू रखे हैं Q1 और Q चूंकि दोनों इक्वल है, तो हो गया 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर, और डिस्टेंस 0.5 मीटर, तो r² तो 0.5 का होल स्क्वायर। तो F1 का वैल्यू क्या हो गया, KQ²/r², Q इंटू Q² और उसके बाद इस चार्ज के वैल्यू को हम लोग रख दिए हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमको आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, जिसको तुम न्यूमेरिकली इसको तुम कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे, इतना ही आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट कहता है कि दोनों स्फीयर जो है, जो चार्ज स्फीयर है, कॉपर का जो चार्ज स्फीयर है, दोनों का चार्ज डबल हो गया और डिस्टेंस हाफ हो गया। अब इस केस में जो फोर्स F2 है, सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे उसी कूलम्ब्स लॉ से, दैट कूलम्ब्स लॉ कि F2 = नाउ चार्ज इज 2Q इंटू 2Q, K इंटू 2Q इंटू 2Q और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब हाफ हो गया है, डिस्टेंस हो गया r/2, तो यहाँ पर लिख दिए r/2 का होल स्क्वायर। सिंपली इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 2 इंटू 2 4KQ² और डिवाइडेड बाई r/2 का होल स्क्वायर, तो हो गया r²/4। इस 4 को ऊपर ले गए तो मेरे पास हो गया 16KQ²/r²। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि KQ/r² का वैल्यू क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग ऑब्टेन किया था KQ²/r² का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। लेकिन अब क्या हो गया, 16 इंटू KQ²/r², यानी KQ/r² को यदि हम F1 लिख सकते हैं, तो यहाँ F1 दिया हुआ है, तो क्या होगा 16 इंटू F1। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों स्फीयर पर के चार्ज को यदि डबल कर देंगे और डिस्टेंस को यदि हाफ कर देंगे, तो दोनों चार्ज स्फीयर के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, वह फोर्स ऑफ रिपल्सन
16 टाइम्स हो जाता है, यानी 16 गुना ज्यादा हो जाता है। जो इनिशियल वैल्यू जो फोर्स का है, जो पहला केस में जो फोर्स का वैल्यू आया है उसे 16 टाइम्स क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। लेकिन पहले फोर्स की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इसलिए नया वैल्यू जो F2 है, नया वैल्यू F2 क्या हो जाएगा 16 इंटू F1, 16 इंटू F1, क्योंकि KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। अब F1 के वैल्यू को यहाँ पर रख दिए हैं, तो हो गया 16 इंटू F1 का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 और इधर से F2 इक्वल टू आ गया 0.24 न्यूटन। तो इस प्रॉब्लम तो बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम कंसेप्चुअल है। इसमें तुमको, इस प्रॉब्लम में तुमको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा कि कैसे जब चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन डिस्टेंस को यदि हम घटाते हैं तो फिर फोर्स बढ़ता है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ वह इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, कूलम्ब्स लॉ। तो इस प्रकार से इसको बना हुआ है। इसको ठीक से अपना नोटबुक और पेन लेके जब तक नहीं बैठोगे तब तक इस वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो अगर तुमको लाभप्रद लगता है तो थोड़ा तुम इस पर कमेंट लिखोगे। यदि समझने में किसी वीडियो में भी कोई भी परेशानी हो तो उसको तुम बोलोगे, उसको हम सुधार करेंगे, उसको हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन तुम्हारा काम है एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर मास्टरी करना, तुम्हारा काम है। ठीक है, धन्यवाद। इसको बार बार देखोगे और समझने का प्रयास करोगे, अपने से एक बार बना करके कंफर्म कर लोगे। ठीक है, धन्यवाद। तुम लोग अपने घर पर खुश होगे, सुरक्षित होगे, ऐसा हम आशा करते हैं।